किसी ने डोरबेल बजाई। गीता दरवाजे पर आई और पूछा, कौन है? मैं हूँ जतिन, किसी ने जवाब दिया। गीता ने दरवाज़ा खोला। अरे जतिन, कैसे हो? आओ अंदर आ जाओ, गीता ने कहा। गीता और जतिन कॉलेज में पढ़ते हैं और 2 साल से फ्रेंड्स हैं। जतिन गीता को पागलों की तरह चाहता है। वो गीता के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक गरीब घर से होने के कारण वो गीता को प्रपोज करने से डरता है। गीता के दिल में क्या है ये जतिन नहीं जानता। जतिन बोला, गीता मैं अच्छा हूँ, क्या तुम मेरी बैग उठाने में मदद करोगी? गीता बोली, इतना बड़ा बैग, इसमें क्या है? कुछ नहीं, मेरा कुछ सामान है बस, जतिन ने जवाब दिया। दोनों बैग को उठाकर अंदर ले आए। जतिन, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ये बोलते हुए गीता अंदर चली जाती है। गीता पानी लेकर आती है। गीता, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जतिन ने पूछा। इसमें पूछना क्या है जतिन, बिल्कुल कर सकती हूँ, गीता ने मुस्कुराते हुए कहा। जतिन बोला, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना है, मेरा ये बैग तुम्हें अपने पास रखना होगा, लेकिन प्लीज़ इसे खोलने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें गांव से आने के बाद बताऊंगा कि बात क्या है, तब तक प्लीज़ तुम इसे मत खोलना। कहीं ये तुम चोरी करके तो नहीं लाए? गीता ने मजाक करते हुए कहा। अरे गीता, मजाक मत करो, ये बोलते हुए जतिन ने बैग को एक कोने में रख दिया और वहाँ से चला गया। रात हुई। गीता अपने कमरे में सो रही थी, तभी किसी के कदमों की आहट हुई, मानो कोई गीता के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। गीता के कमरे का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ से गीता उठ गई। वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। दरवाजे को खुला देख गीता कमरे से बाहर आई। हॉल में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई रो रहा हो। गीता सहमी हुई हॉल की तरफ बढ़ी। गीता जैसे ही हॉल में पहुंची, उसने देखा कि टीवी ऑन था और वो आवाज़ें टीवी से ही आ रही थी। ये देख गीता ने सुकून की सांस ली, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि उसने सोने से पहले टीवी बंद किया था या नहीं। गीता ने टीवी बंद किया और अपने कमरे में वापस जाने लगी थी कि तभी हॉल में एक कोने से कुछ हलचल हुई। गीता की नज़र हॉल के उस कोने में गई। उसने देखा उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। गीता डर से कांपने लगी और जल्दी से लाइट ऑन कर दिया। उसने देखा कि कोने में तो कोई भी नहीं था, बस जतिन का बैग वहाँ रखा हुआ था। ये देख गीता को अचंभा हुआ। उसको जतिन के उस बैग पर शक था। वो बैग खोलकर देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे जतिन की बात याद आ गई, इस बैग को कभी मत खोलना। गीता को जतिन पर शक हुआ। उसने बैग को खोलना चाहा, पर बैग पर ताला लगा हुआ था, तो गीता वापस अपने कमरे में चली गई। अगले दिन गीता कॉलेज से वापस लौटी। उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। गीता घबरा गई। उसने अंदर जाकर देखा तो गौतम सोफे पर बैठा हुआ था। गौतम, जो कि गीता का पड़ोसी है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात गीता ने जतिन को नहीं बताई। गीता ने पूछा, अरे गौतम, तुम कब आए और तुम्हें मेरे घर की चाबी कैसे मिली? गौतम कुछ नहीं बोला। वो बस सोफे पर बैठा गीता को घूरे जा रहा था। गीता उसके पास आई और बोली, गौतम, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गौतम ने मुस्कुराकर कहा। मेरा घर तो लॉक था, तुम अंदर कैसे आई? गीता ने पूछा। तुम घर को लॉक करना भूल गई थी, गौतम ने जवाब दिया। गीता सोच में पड़ गई, फिर जवाब दिया, ओह हाँ शायद, सॉरी, मुझे याद नहीं था। गीता बोली, गौतम अच्छा हुआ तुम यहाँ गए, मुझे तुम्हें एक अपने क्लोज फ्रेंड जतिन से मिलवाना था, वो बस आता ही होगा। डोरबेल बजी। शायद जतिन होगा, मैं देखती हूँ, बोलकर गीता ने दरवाज़ा खोला। बाहर जतिन खड़ा था। जतिन, तुम सही समय पर आए हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, अंदर आ जाओ, गीता बोली। जतिन, ये गौतम है मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों 2 महीने से रिलेशनशिप में हैं। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। जतिन ने जैसे ही गौतम को देखा वो घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। क्या हुआ जतिन, ये मेरा बॉयफ्रेंड है गौतम। जतिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। बोलो जतिन, क्या हुआ? गौतम ने हंसते हुए कहा। ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके हो, जतिन ने गौतम से कहा। ये तुम क्या बोले जा रहे हो जतिन? गीता बोली। हाँ गीता, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जतिन बोला, गीता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें खुश रख पाता। मुझे लगा कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर
पर मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं। इसलिए मैंने चोरी करने का फैसला किया। मुझे एक अमीर आदमी का पता चला जिसने अपने घर में बहुत सारा काला धन छुपा के रखा हुआ था। मैं उस आदमी के घर पे गया। मैंने पैसे चुराए और एक बड़े से बैग में भर लिए और पीछे के रास्ते से भागने लगा। लेकिन जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो गौतम ने मुझे देख लिया। मैं भागना चाहता था लेकिन गौतम ने मुझे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। मैंने गौतम को डराने के लिए चाकू निकाली। हम दोनों में झड़प होने लगी और गलती से चाकू गौतम को लग गई। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि गौतम मर चुका था तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया और सीधा तुम्हारे घर आ गया। जतिन बोल, गीता ये गौतम नहीं उसकी आत्मा है। हाँ मैं मर चुका हूँ, गौतम बोल। ये सुनकर गीता रो पड़ी। गौतम की आत्मा ने कहा, जतिन तूने मुझे मार कर गीता को मुझसे दूर कर दिया। गीता मेरी नहीं हो सकी, अब मैं तुझे भी उससे दूर कर दूंगा। देखते ही देखते जतिन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। गीता बस खड़ी हुई ये सब देखती रही। उसके दोनों अच्छे दोस्त उसकी ज़िंदगी से दूर हो गए। गौतम की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। गीता बस आंसू बहाती रह गई। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।